हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 2 11th इंग्लिश मीडियम का बायोलॉजी का नीट कंटिन्यू करते हैं। 2014 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 2 में से 2014 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, और सारे क्वेश्चन बहुत मस्त थे। चलो स्टार्ट करते हैं कि आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। कि भाई आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया मीन्स कॉमन बैक्टीरिया से कैसे अलग है। ए, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी, सेल शेप। एंड डी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो भाई कैसे अलग हो गए बोलो तो अवर आंसर इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, उसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग है। बाकी सेम टू सेम है, सेल शेप सेम है, रिप्रोडक्शन की मेथड सेम है, न्यूट्रिशन भी सेम है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कि भाई यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। किसके अंदर? प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर। अब सेम फंक्शन बैक्टीरिया के अंदर कौन परफॉर्म करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, न्यूक्लियोइड्स। बी, राइबोसोम्स। सी, सेल वॉल। एंड डी, मेसोसोम। ओके, राइबोसोम क्या करता है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? न्यूक्लियोइड क्या करता है? वो उसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। सेल वॉल क्या करता है कि भाई सेल बैक्टीरिया को शेप देता है। तो क्या बचा? मेसोसोम। ओके, कि भाई मेसोसोम का परफॉर्मेंस कैसा है भाई? कि भाई उसका परफॉर्मेंस माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। तो वह आंसर इज डी, मेसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। कि भाई मोटाइल बैक्टीरिया है, किसके थ्रू मूव करते हैं? मूवमेंट के लिए उसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? ए, फिम्ब्री। बी, फ्लैजेला। सी, सीलिया। डी, पीली। तो वह करेक्ट आंसर इज फ्लैजेला। तो भाई बैक्टीरिया फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं भाई। ओके, फ्लैजेला कौन से प्रोटीन से बना है? फ्लैजेलिन। कौन सा प्रोटीन होगा बेटा? फ्लैजेलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कि भाई किसकी नीचे में से किसकी कैरेक्टरिस्टिक एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है? उसका मतलब क्या है? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मीन्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब कब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा? कि भाई देखो, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में H2O प्लस CO2 में से बनता है भाई फूड और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना बेटा, वो H2O में से होता है। ओके, बट सम बैक्टीरिया दे डू नॉट यूज H2O एज अ हाइड्रोजन डोनर। ओके, कि H2O को एज अ हाइड्रोजन डोनर यूज नहीं करते हैं। ओके, दे आर नोन एज केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, केमोऑटोट्रॉप्स। याद है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे रोडोस्पाइरुलम। समझ नहीं आया? आंसर क्या होगा बेटा? रोडोस्पाइरुलम। दे आर एग्जाम्पल ऑफ केमोऑटोट्रॉप्स। H2O को यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। किसको यूज़ करते हैं? H2S को। किसको यूज़ करते हैं बेटा? H2S को। ओके, सो अवर करेक्ट आंसर इज ए। देखो, ये स्पाइरोगायरा है। अब स्पाइरोगायरा कौन है? बोलो, स्पाइरोगायरा कौन है? एल्गे है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लेमिडोमोनास एल्गे। समझ में आया? उल्वा, वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो अवर आंसर इज रोडोस्पाइरुलम। Okay, next question. Which of the following are likely to be present in deep sea water? कि भाई डीप सी वाटर में बहुत सारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, पानी का बहुत प्रेशर होता है नीचे की तरफ, बॉटम पे। तो वहाँ पे जनरली कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं हो सकता। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गे नेवर। ब्लू ग्रीन एल्गे कहाँ पे होगी? जहाँ पे सनलाइट होगी, और बॉटम में तो कभी सनलाइट पहुँचती ही नहीं है। सेप्रोफाइटिक फंजाई, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और आंसर इज आर्किबैक्टीरिया। ओके, कि भाई आर्किबैक्टीरिया के तीन टाइप को तो सबको पता है। कौन से 3 टाइप? थर्मोएसिडोफिल्स,
देन हेलोफाइल्स एंड मेथेनोजन। लेकिन बैरोफिलिक बैक्टीरिया, कौन से? बैरोफिलिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं ना जो ओशन का हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को भी सहन कर सकते हैं। ओशन के बॉटम में रहने वाला बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? बैरोफिलिक, BARO, बैरोफिलिक बैक्टीरिया। समझ में आया? इट्स अ वन टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया और वो बॉटम पे रहते हैं। ओके, बाकी कुछ नहीं रह सकते ये। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पिगमेंट कंटेनिंग membranous एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, कि भाई एक साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक्सटेंशन है, ओके, मेम्ब्रेन का बना हुआ उपसा हुआ पोर्शन है अंदर की तरफ, और जिसके अंदर पिगमेंट, वो पिगमेंटेड है। ओके, क्या आएगा आंसर? न्यूमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स, हेट्रोसिस्ट या बेजल बॉडी? तो हमारा आंसर इज क्रोमेटोफोर्स। क्या आएगा बेटा? क्रोमेटोफोर्स। बैठा आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 के क्वेश्चन आए, उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, 2013 का ये डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हम, वाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम? कि भाई कैप्सूल बैक्टीरिया के लिए क्यों एडवांटेजियस है, क्यों हेल्पफुल है? ओके, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। बी, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन। नो भाई नो, कैप्सूल लोकोमोशन से कुछ लेना देना नहीं। इट अलाउस बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। यस, तो भाई ये कैप्सूल है ना, सपोज किसी के अंदर कैप्सूल वाले पैथोजन चले गए, बैक्टीरिया चले गए, तो जो होस्ट होगा ना, कोई भी ह्यूमन होगा, तो उसके वाइट ब्लड सेल आएंगे पैथोजन को मारने के लिए। ओके, WBC, ओके, वो क्या है? हमारे बॉडी के पुलिसमैन है। तो WBC आएंगे किसको पकड़ने के लिए? बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए, उसको उड़ाने के लिए। लेकिन बैक्टीरिया के पास क्या है? कैप्सूल है, चिकनी है, इसीलिए बैक्टीरिया छटक जाते हैं। समझ में आया? और वो मरते नहीं हैं। ओके, तो भाई हमारी इम्यून सिस्टम हमारे WBC से प्रोटेक्ट कौन करता है? कैप्सूल। किसको करता है? बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, इट अलाउस बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम host immune system. Clear beta? Okay, it allows the bacterium to attach to the surface. No, so our correct answer is C. Next question, which one of the following is true for fungi? Fungi के लिए क्या true है? They lack a rigid cell wall, they are heterotrophs, they lack nuclear membrane. उसके पास तो nuclear membrane है because वो कौन है? यूकैरियोट. They are phagotrophs. ओके, हमें ट्रू फाइंड करना है। तो अवर आंसर इज दे आर हेट्रोट्रॉफ। फंजाई कैसी है? हेट्रोट्रॉफ है, अपने आप अपना फूड बना सकती नहीं है, वो दूसरे पर डिपेंड होती है। ओके, यहाँ पे लिखा है दे लैक रिजिड सेल वॉल, उसके पास रिजिड सेल वॉल है, काइटिन की बनी होती। ओके, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है, यहाँ पे लैक लिखा है, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। वो कौन है? हेट्रोट्रॉफ है, दूसरे पर खाने के लिए डिपेंडेंट है। तो भाई 2000 के सारे MCQ, 2013 के सारे MCQ हो गए।